एसएसपी कार्यालय के गेट पर दिखाई दे रहा यह वृद्ध किशन लाल है, जो कि ग्राम मुखराई हाल निवासी यमुना पार रामनगर में अपने परिवार के साथ रह रहा है। पीड़ित वृद्ध के साथ धोखाधड़ी हुई है और वह इस शिकायत को लेकर आज आया है और धोखाधड़ी किसी और ने नहीं, उसी के पुत्र द्वारा की गई है। आरोप है कि लाइसेंस रिन्यू कराने के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करा ली, फिर बेशकीमती ज़मीन को हड़प लिया। बुजुर्ग किशनलाल के बड़े बेटे विनोद एवं उसकी पत्नी का कहना है कि उनके भाई ने पिता के अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाकर धोखाधड़ी की है और 6 बीघा ज़मीन अपनी पत्नी के नाम और बाकी ज़मीन को बेच दिया। इस मामले में थाना सदर में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित गंभीर मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते 18 तारीख को उसके भाई के अलावा जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी है वह ज़मीन पर निर्माण करने के प्रयास कर रहे हैं। जब उन्होंने विरोध किया तो उन लोगों ने किशनलाल और विनोद पर हमला कर मारपीट की और फायरिंग भी की, जिसमें वह बाल बाल बचे हैं। इससे भयभीत होकर पीड़ित बुजुर्ग और उसका बड़ा बेटा व उसकी पत्नी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, लेकिन अधिकारियों के न मिलने पर पीड़ितों को बैरंग लौटना पड़ा। इसलिए हताश हो रहे हैं कि 1 साल से ऊपर हो गया और लगभग हमें 50 बार हम आ चुके हैं। हम एसपी सिटी हो, सीएस साहब महोदय हों या एसएसपी महोदय हों या आईजी महोदय हों, हम सबसे मिले हैं और सबसे हमें आश्वासन दिया, पर किसी ने हमें न्याय नहीं दिया और न्याय के लिए हमें भटकना पड़ रहा है। हमारे पिताजी से हितेश कुमार और मनोज शर्मा द्वारा 8/7/2022 थाना सदर बाजार में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसका अपराध संख्या 218/2022 है। मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद 1 साल बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई और कार्रवाई नहीं हम मुख्यमंत्री के द्वारा प्रथम पत्र दिए, राज्यपाल महोदय को दिए, राष्ट्रपति महोदय जी को दिए और हमने आईजी साहब से मिले, एसपी साहब महोदय से कम से 50 बार मिले, पर लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। धारा 420, 467, 468, 471, 121 और 406। क्या धोखाधड़ी करी? धोखाधड़ी ये कि पापा जी के नाम से ठेकेदारी का लाइसेंस का हम काम करते थे और काम करते आ रहे थे 10 साल से। पापा से बोला कि पापा ठेकेदारी लाइसेंस रिन्यू कराना, क्योंकि 2 साल रिन्यू होता है ठेकेदारी लाइसेंस, और ठेकेदारी लाइसेंस को रिन्यू के बहाने पापा पढ़े नहीं गए थे, अनपढ़ आदमी थे, सीधे आदमी है, उनको ये नहीं मालूम क्या है, तो उसके बहाने उसने सारी संपत्ति पे नाम पावर टोनी करा ली और पावर टोनी कराने के बाद 6 बीघा अपनी पत्नी के नाम कराई, जिसका नाम अंजलि शर्मा है, और 2.5 बीघा राधा कुंड जो खसर नंबर 796/2 वो 6 लोगों के नाम कराई, राजकुमार और उसका नाम दान बिहारी और योगेंद्र, विक्रांत, दशरथ सिंह नरूका, बलवीर, इनके नाम कराई। अगर बात करें तो आपके पिताजी अब किसकी शिकायत लेकर आए हैं? पिताजी अब शिकायत इस बात के लेके आए हैं कि वो जांच चल ही रही है। दूसरी घटना हमारे साथ हो गई 18/8/2022 को दिन दोपहर हम अपने खेत पर गए, खेत पर देखा कि हितेश उर्फ मनोज शर्मा और अपने 8-10 लोगों को लेकर 8-10 लोगों को लेके उसने सबसे पहले जो बोर्ड पर लग रहा था सिविल जूनियर डिवीज़न, जो उसमें लिख रहा था कोई किसी को बिक्री ना करे, खरीद बिक्री ना करे, उसी जो हमारे सामने बोर्ड उखाड़ दिया और बोला कि सारे गोली मार दो उसमें, और फटाक से उसने मतलब राकेश और अभिषेक उन्होंने मतलब फायर किए और फायर करने के बाद उन्होंने क्या किया, हितेश मनोज ने पापा जी को पकड़ लिया और मारा पीटी करने लगा, हमला करने लगा और वो सब इकट्ठा करने। हम राधाकुंड चौकी पे गए। बात करें तो जमीन पर भी कोई कार्य किया जा सकता है या क्या किया जा सकता है? वो लोग मतलब हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, जमीन पर क्या इस समय निर्माण किया जा सकता है क्या नहीं? कोर्ट ने क्या आदेश दिया? कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्टे खेत पर स्टे लगी हुई है, खसर नंबर 796/248 और खसर नंबर 10 और खसर नंबर 377 दोनों पर स्टे लगी हुई है। स्टे लगने के बावजूद राधाकुंड चौकी पे गए हम, वहाँ पर हमने बताया तो बोले ऐसे स्टे कागज तो चलते रहते हैं।